आमाशय से निकलने वाला भोजन गृहिणी में पहुंचता है। तो गृहिणी में पाचन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उसे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जो यकृत होता है जिसे हम लीवर कहते हैं, वहाँ पर पित्तरस का निर्माण होता है और ये पित्तरस जो होता है वो आमाशय से जो भोजन हमें प्राप्त हुआ होता है जिसे हम काइम कहते हैं, उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। फिर ये कार्य क्या करता है? तो पित्तरस जो कि पीएच वैल्यू जिसकी 7.5 से 8.2 तक होती है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्षारीय एल्केलाइन है, ये भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि आमाशय में जो भोजन था वो अम्लीय था, उस पर एंजाइमों की क्रिया नहीं हो सकती थी, तो इसलिए भोजन को क्षारीय बनाना बहुत ही ज़रूरी था। पित्तरस का जो दूसरा कार्य होता है वो वसा का इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा के जो बड़े बड़े कण थे उसको छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट करना। पित्तरस का एक और कार्य होता है जो डेड आरबीसीज होती हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारे लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं जो जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो शरीर में एज ए वेस्टेज कचरे के रूप में पड़ी रहती हैं। तो जो लीवर होता है वो आरबीसीज के हीमोग्लोबिन का अपघटन भी करता है और इसके पश्चात बिलरुबिन व बिलबर्डिन का निर्माण होता है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उसमें बिलरुबिन का निर्माण नहीं होता और पीला वर्णक शरीर में इकट्ठा होता रहता है और उसको पीलिया रोग हो जाता है। तो ये थोड़ी अलग बात थी, पाचन से हट के थोड़ी सी लीवर के फंक्शन थे। तो लीवर पाचन में क्या क्या कार्य करता है उसे हम और देखते हैं। हाँ, अब भोजन में अग्न्याशयी रस पैनक्रियाटिक जूस का स्राव होता है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस का स्राव किस अंग में होता है? डुओडेनम, मतलब जो डुओडेनम था जिसे हम गृहिणी कहते हैं, उसी भाग में जो लीवर से आने वाला पित्तरस था और अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस था, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो अग्न्याशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों पूर्ण पाचक रस कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज, वसा, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सभी को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। फिर डुओडेनम के बाद जो भोजन होता है वो जेजुनम में पहुंचता है। अब इस सवाल उठता है कि जेजुनम क्या है? जेजुनम भी छोटी आंत का एक भाग होता है। तो जेजुनम में होता क्या है? जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। अब भोजन कहाँ पहुँचता होगा? तो डुओडेनम के बाद भोजन अब छोटी आंत के सर्वाधिक बड़े भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलियम कहते हैं, उसमें पहुँचता है। तो इलियम में क्या होता होगा? इलियम में भोजन में आंतरीय रस मिलाया जाता है। आंतरीय रस का मतलब होता है आंत से निकलने वाला रस, मतलब छोटी आंत से निकलने वाला रस, जिसे हम आंतरीय रस कहते हैं। आंतरीय रस में क्या पाया जाता है? आंतरीय रस में माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, पेप्सिनेज, ट्रिप्सिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कि माल्टेज है वो माल्टोस नाम की शर्करा का पाचन करेगा। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज नामक शर्करा का पाचन करेगा। लाइपेज जो है वो लिपिड्स का पाचन करेगा। न्यूक्लिएज जो है वो डीएनए, आरएनए का पाचन करेगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन मांड या स्टार्च का पाचन करेगा। तो इस प्रकार भोजन जो थोड़ा कम पचा होता है वो छोटी आंत में पूरी तरीके से पच जाता है। इसके बाद छोटी आंत में बहुत सारे लाखों की संख्या में रसांकुर, जिसे हम इंग्लिश में विली कहते हैं, वो पाए जाते हैं। बहुत ही बारीक बारीक बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि पोषक तत्वों को अवशोषण मतलब सोख लेती हैं और ब्लड में पहुंचा देती हैं। इसके पश्चात भोजन सीकम में पहुंचता है। अभी सवाल उठता है कि सीकम क्या है? सीकम जो होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत का संगम स्थल होता है। सीकम में होता क्या होगा? यहाँ जो होते हैं सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सहजीवी मतलब जो हमारे साथ जीवन जी सकते हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता या नुकसान होता ही नहीं है। तो जो सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सीकम में सेलुलोज के कुछ भाग का पाचन करते हैं। हम पूरी तरह से सेलुलोज को नहीं पचा सकते। सेलुलोज एक प्रकार की शर्करा होती है, जैसे कि लकड़ी होती है, लकड़ी को हम शर्करा कहते हैं। या भोजन में जो फाइबर पाया जाता है, आटे का जो चोकर होता है, वो सभी चीज़ें क्या हैं? सेलुलोज हैं। तो हम सेलुलोज का पूरी तरीके से पाचन नहीं कर सकते। यद्यपि जो हमारे पूर्वज थे उनमें अपेंडिक्स पाया जाता था और वो सेलुलोज का पूरा पाचन कर सकते थे, लेकिन हम सहजीवी बैक्टीरिया की सहायता से सेलुलोज के कुछ भाग का पाचन कर सकते हैं। अब भोजन जो होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में क्या होता होगा?
यहाँ पर भोजन का पाचन ना के बराबर होता है, मतलब भोजन का पाचन होता ही नहीं है। तो फिर होता क्या है? बड़ी आंत में पाया जाने वाला कोलोन, मतलब यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारीक संरचनाएं पाई जाती हैं, वो भोजन से जल व लवण का अवशोषण कर देती हैं। इसके बाद शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो व्यर्थ का पदार्थ होता है, जिसे मलाशय द्वारा मलत्याग कर दिया जाता है।